नमस्कार, आप सभी का आज के सत्संग में स्वागत है। सत्संग में हम आध्यात्मिक विषयों पर बात करते हैं, तो यदि किसी का कोई प्रश्न है तो वो लिख कर के भेज सकते हैं या अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हैं। कुछ प्रश्न आए हैं, वहीं से शुरुआत करते हैं। मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। पहला प्रश्न है कि धुआं जिस आकाश में व्याप्त है, क्या वह आकाश ही से नहीं उठा है? और जो आकृति उसने ली है, क्या उस पर किसी का नियंत्रण है? प्रश्न पे आने से पहले ये उपमा थोड़ा समझ लेते हैं, रूपक जहाँ से ये प्रश्न उठा है। एक संवाद हुआ था धर्मराज जी के साथ 2 हफ्ते पहले। तो अलग अलग रूपकों से, अलग अलग उदाहरणों से उसी की तरफ संकेत किया जाता है जो निर्वचनीय है, जो अकथ्य है, जिसको बयान नहीं किया जा सकता। फिर भी एक प्रयास अवश्य किया जाता है कि शायद वो इशारा कोई पकड़ ले, जिसकी तरफ जिसकी तरफ वो दिखाना चाहता है, जिस तरफ वो संकेत कर रहा है। तो ऐसा समझा जा सकता है, अगर हमें जानना है कि सत्य क्या है या साक्षी क्या है, कि धुआं है और धुएं की जो उपस्थिति है उसी में उसकी आकृति बन जाती है। पर जो धुएं की आकृति है वो सब अलग अलग, जितने भी बुद्धि हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, सब उससे अलग अलग एक आकृति उसकी वो देख सकते हैं उसमें। जबकि धुएं की जो आकृति है वो वास्तव में कुछ है नहीं वहां पे, केवल धुआं है। और धुएं को भी अगर हम गहराई से देखेंगे तो वो जहाँ व्याप्त है वो आकाश है, और धुआं जब है तब भी वो आकाश ही है, यानी कि वो आकाश में ही व्याप्त है। अगर आकाश हटा लेंगे तो धुआं जैसा कुछ नहीं मिलेगा। पर यह संभव है कि धुआं है और आकाश है और धुआं नहीं है। तो इसको अगर हम दूसरे संदर्भ में देखें तो धुआं जो है वो प्रकृति है, वो तथ्य है, और आकाश वो सत्य है जिसमें वो व्याप्त है। और आकृति यानी वो मन, बुद्धि, सोच, विचार, छवियां, एक आभासी जगत जो हम उस धुएं की उपस्थिति में बना लेते हैं। इस संदर्भ में इसको बयान किया गया था। तो प्रश्न है कि धुआं जिस आकाश में व्याप्त है, क्या वह आकाश ही से नहीं उठा है? एक संदर्भ में उठा है और एक संदर्भ में नहीं उठा है, क्योंकि वहां पर अगर आकृति नहीं है तो ये दो नहीं है जिसे हम धुआं और आकाश कह रहे हैं। ये जो विभाजन है, ये विभाजन केवल मन बुद्धि से ही उत्पन्न होता है। अगर मन बुद्धि विसर्जित है तो ये विभाजन नहीं है, फिर प्रकृति और सत्य एक ही है। तो उसमें ये कारण प्रभाव वाला संबंध नहीं है कि आकाश से धुआं उठा है, क्योंकि जब धुआं है तब भी उसमें आकाश व्याप्त है, उसमें सत्य व्याप्त है। और जो आकृति उसने ली है, क्या उस पर किसी का नियंत्रण है? आप स्वयं जांचिए इसमें कि क्या वाकई में उस पर किसी का नियंत्रण होना संभव है, या वो एक सहज प्रक्रिया है जो जिस तरह से धुआं फैलता है। तो किसी का कोई नियंत्रण नहीं है। कोई नियंत्रण होने के लिए कोई नियंत्रण करने वाला जैसा कुछ होना चाहिए। कुछ नियम है जिनके अनुसार ये सौंदर्य घट रहा है धुएं का। आकाश का क्या प्रयोजन है धुएं की मिथ्या जानने में? धुएं की मिथ्या तो
धुएं के द्वारा जो आभासी जगत है उसमें भी जानी जा सकती है कि ये जो आभासी जगत है ये मिथ्या है। बस इतना ही जाना जा सकता है। धुआं क्या है वो आभासी है, जो मन बुद्धि है वो नहीं जान सकती कि प्रकृति क्या है, और प्रकृति के परे क्या है वो तो बिल्कुल भी बुद्धि और मन, सोच विचार छवियों के परे है। तो ये एक तरह से असंभव बात है कि बुद्धि से हम जान पाए कि वो क्या है जो इस प्रकृति के परे है। बस इतना ही समझा जा सकता है कि बुद्धि की एक सीमा है, उसकी एक अपनी एक एक सीमित क्षेत्र में ही वो काम कर सकती है। वो उपकरण उपयोगी नहीं है उस चीज के लिए जो वो जानना चाहती है। क्या धुआं अपनी मिथ्या खुद ही नहीं जान रहा है? आकाश का दृष्टिकोण पाकर या अपनी दृष्टि अपने से हटाकर, ये कह सकते हैं। पर ज्यादा उचित होगा कि वो जो आकृति या आभासीय चीज है वो अपने आप को विसर्जित कर रही है। तो जो रह गया वो प्रकृति है या तथ्य है, और वहीं पर सत्य है। फिर वो उन दोनों में कोई विभाजन नहीं है। तो हर समस्या का मूल जो है वो विभाजन है, कि हर एक चीज अलग अलग है, विभाजित है, बटी हुई है। ये जो बंटवारा करने की प्रवृत्ति है, उसी से मैं उससे भिन्न हो जाता हूँ जो दिख रहा है, जबकि वो जो दिख रहा है उसी से मैं बना हूँ। इस बात को थोड़ा ढंग से समझ लीजिए। जो भी हमारे आसपास के अनुभव हैं, समाज है, परिवार है, दोस्त है, माता पिता हैं, और वो भी अपने आप नहीं बने हैं, उनके भी एक कहाँ से उनके अंदर संस्कार पड़े हैं वो भी खुद नहीं जानते। तो इन संस्कारों से, प्रचार से एक हम छवि बना लेते हैं अपने बारे में, दूसरों के बारे में। तो वो छवि ही मैं हूँ। यदि आपको किसी ने गाली दी तो उससे जो प्रतिक्रिया हुई या नहीं हुई, जो प्रतिक्रिया हुई वही मैं हूँ। जो प्रतिक्रिया यदि नहीं हुई तो वही मैं हूँ। तो ये जो प्रक्रिया घट रही है, जिसमें संस्कार प्रमुख भूमिका निभाते हैं, और वो संस्कार किसी के निजी थोड़े ही है। सबको एक जैसा भय होता है, एक जैसा प्रेम होता है, एक जैसी क्रोध आता है। तो वो कोई निजी बात नहीं है, वो सार्वजनिक बात है। वो हजारों लाखों सालों पुरानी बात है। उससे जो प्रकट है हम उसको उसमें से कुछ चुन करके कहते हैं कि ये मैं हूँ। तो ये जैसे ही मैं अपने आप को अलग समझता हूँ, तो वो जो दृश्य है वो अलग हो जाता है, और वहां से सारा मौलिक भेद शुरू हो जाएगा। वहां से सारी झंझट, सारी परेशानियां, सारा द्वंद्व शुरू हो जाता है। तो इस बात को भली भांति ध्यान में रखें कि जो देख रहा है वो उसी से बना है जो दिख रहा है। ये मौलिक बात है। अगर ये बात समझ में आ गई तो बाद में फिर ये धुआं, आकाश और आभासीय आकृति, ये सब बहुत एक निरर्थक सी बात हो जाएगी, क्योंकि इनका कोई ज्यादा गहराई नहीं है किसी भी रूपक में। वो केवल एक संकेत कर सकता है वास्तविकता की तरफ, सत्य की तरफ, पर वो सत्य नहीं है। जैसे आकाश शब्द आकाश नहीं है, पर वो शब्द जो है वो आकाश में ही व्याप्त है। तो वो है भी और नहीं भी है, इस तरीके से उसको समझना चाहिए। धुआं क्यों बना या कहाँ से आया, यह प्रयोजन क्या यह प्रयोजन नहीं है जब जान लिया गया कि यह मिथ्या है? कोई भी प्रयोजन देंगे तो वो सीमित हो जाएगा। बस यहीं पे छोड़ दीजिए कि ये मिथ्या है। इसके आगे बोलना एक अपने आप को फंसाने वाली बात है, उलझाने वाली बात है। यदि धुआं आकृति न लेता तो आकाश को जानने वाला भी कौन होता? हाँ, ये बात सही है। जो जानने वाला है, वो जो केंद्र है,
जो ये समझता है कि मैं आकाश को जान लिया, वो एक आकृति ही है। और धुआं आकृति लेता नहीं है, धुआं के होने मात्र से आकृति है। जैसे मिट्टी को आप किसी भी तरह रखें, वो आकृति उसमें बन जाएगी, चाहे आप उसका खिलौना बनाएं या ऐसे ही छोड़ दें, तब भी उसमें आकृति है। तो वो मिट्टी के होने मात्र से आकृति है। इसीलिए उसकी छवि, उसका जो विभाजन है, वहां से ये बात शुरू होती है कि वो जो जानने वाला है कि आकाश ऐसा है, वो जो कल्पना है कि प्रकृति ऐसी है, वो संभव नहीं है जब तक कि आकृति ना हो, यानी कि कोई छवि ना हो, कोई शब्द ना हो, कोई उसको जानने वाला ना हो। पर ऐसा बिल्कुल संभव है कि जानना हो रहा है और जानने वाला ना हो। पर क्योंकि वहां जानने वाला नहीं है, तो इसलिए उसको बयान नहीं कर पाएंगे। वही तो आनंद है, प्रेम है, वही होश है, जहाँ पे जानना तो हो रहा है पर कोई उसको जानने वाला केंद्र नहीं है। और ये केवल मनुष्य में संभव है इस तरह से, ये जो संभावना उत्पन्न हुई है। नहीं तो एक कैमरे में भी सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा होता है, पर वहां पे वो होश की संभावना नहीं है। वो होश की संभावना मनुष्य में पैदा होती है कि वो ये जान सकता है कि जो भी मैं जानूंगा वो झूठ होगा। और ये जानने मात्र से ही आप देखेंगे कि वहाँ कुछ है जो जानने के परे है, जो जानने वाले के परे है। तो यदि पूछना है तो ये पूछा जा सकता है कि वो जानना क्या है जिसमें कोई जानने वाला नहीं है। तो क्या बचा वहां पर? यदि जो घट रहा है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, कोई उसमें आप अपना दिमाग, अपना बेकार का अनाधिकृत हस्तक्षेप नहीं है, तो वहां जो रह गया वो क्या है? उसका कोई उत्तर बुद्धि से मत ढूंढिएगा कि वो होश क्या है जिसमें मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है। वो सजगता क्या है जिसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है, जो अखंड है, जिसमें कोई विभाजन नहीं है। क्योंकि कोई भी उत्तर आएगा तो वो विभाजन में ही संभव है। वो मेरे और उसके विभाजन में संभव है कि मैं और मेरा विचार, मैं और बुद्धि। तो क्या धुआं बनने की प्रक्रिया का अंतिम लक्ष्य आकाश को जान लेना ही नहीं है? हाँ, वैसे इसको आप सीमित करना चाहेंगे तो वो है, पर वो भी एक बात जो है वो बुद्धि से ही समझी जा रही है। तो इसको भी विसर्जित कर देना चाहिए कि ऐसा कोई अंतिम लक्ष्य है। बेहतर होगा कि उसको कोई लक्ष्य में ना बांधे, क्योंकि फिर एक निष्कर्ष, एक निर्णय आ गया और फिर वो बात बहुत सीमित हो जाएगी। वो बात वो जीवंत नहीं है जो अभी घट रहा है। जो अभी आप 10 दिन पहले आपने कोई स्वाद चखा था, वो अभी नहीं है जो स्वाद अभी जिह्वा पे घट रहा है। वो जो हवा अभी स्पर्श कर रही है, वो नहीं है जो उसका ख्याल है। इस तरीके से कोई भी लक्ष्य उस बात को सीमित कर देता है जिस तरफ वो इशारा करना चाह रहा है। क्या धुआं यह नहीं जान गया कि वह विलीन ही हो जाएगा आकाश में? तो क्या वह इस आकृति में सर्व स्वीकार भाव में आनंद में नहीं रह सकता? ये बात आपकी सही है कि जो स्वीकार का भाव है उसमें सब विसर्जन है। क्योंकि अगर आपको कुछ करना नहीं है, वो जो घट रहा है वो वैसा ही स्वीकार है, तो फिर कहाँ धुआं और कहाँ आकाश, और कहाँ उनका भेद, और कहाँ मन और कहाँ विचार? इनकी कोई आवश्यकता नहीं रही। इन ये जो विभाजन है, ये जीवन के क्षेत्र में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हमें कहीं जाना है, कुछ जी पैसा कमाना है। जी, जी। लेकिन ज्ञान मार्ग की शुरुआत पे ही
स्वयं को जानना, यही लक्ष्य निर्धारित करके फिर ये जो विलीन होना है, ये तो बहुत अंतिम है ना। तो मतलब जो धुआं निकला है, वो जो अग्नि है, जहाँ पे उसका उगम है, तो वो जो है मूल, वो मूल हो जाना जो है, वही लक्ष्य लेके हम चलते हैं ना। बाद में, हाँ, बाद में तो वो पीछे हट जाएगा। जब सारा विलीन हो जाएगा तो काहे का लक्ष्य और काहे का साध्य कुछ नहीं रहेगा। हाँ, तो वही बात है कि जो शुरुआती, जैसे आपने सीढ़ी का उपयोग किया एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जाने के लिए, अब जब दूसरे फ्लोर पे पहुंच गए तो उसको सीढ़ी की कोई उपयोगिता नहीं रही। गाड़ी का उपयोग किया एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो आप सही कह रहे हैं, शुरू में आप समझने के लिए ये विभाजन बनता है, पर जैसे ये बात समझ में आ गई तो वो विभाजन समाप्त हो जाना चाहिए। देखिए, ये जो विभाजन की बात हो रही है ना, ये जानना और जानने वाले के बीच के विभाजन की बात हो रही है। ये आत्म अन्वेषण की बात हो रही है। ये जीवन की तरफ जो अन्वेषण है उसकी बात हो रही है। ये उसकी बात नहीं हो रही कि जो व्यवहारिकता में आपको किसी से बोलचाल है, रिश्ता है, या जो दुनिया में कुछ सुविधा के लिए अभिव्यक्ति करनी होती है, उसकी बात नहीं हो रही। जो तथ्य है, बिना किसी छेड़छाड़ के, या जो सत्य है, उसकी तरफ अगर हम जानना चाहते हैं, तब वहां कोई विभाजन नहीं है। तो आप कह रही हैं वो सत्य ठीक है कि शुरू में आप अपने को जानने से शुरुआत करती हैं, पर बाद में उसका क्या निकल के आता है लक्ष्य, उसका लक्ष्य क्या निकल के आएगा, या उसका ध्येय क्या निकल के आएगा, या उसका निष्कर्ष क्या निकल के आएगा। अगर कोई निष्कर्ष निकल के आ गया तो वहां पर उसको जानने वाला कोई बना रह गया, तो फिर वो पूरा अन्वेषण समाप्त नहीं हुआ, वो अपनी अंतिम गति तक नहीं पहुंच पाया। उस संदर्भ में ये कहा गया है कि जो भी हम अन्वेषण करेंगे, जो भी हम जानेंगे, वो अधूरा होगा। बस इतना जानना उस अधूरेपन का विलय है, समाप्ति है। क्या ये बात रख पाया मैं, निशी जी? जी जी। दोनों को अलग अलग करके चलिए, केवल समझ के लिए कि व्यवहारिकता का जो जीवन है वो, उसमें अगर आप अद्वैत को लेके आ जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। पर जब हम सत्य का अन्वेषण करते हैं, फिर वहां व्यवहारिकता की आवश्यकता नहीं है। वहां पर जो है, जैसा है, उसको वैसा ही जानना है, तभी तो अन्वेषण पूर्ण होगा। नहीं तो वो एक अधूरी सी बात होगी। फिर वो जो हमारे एजम्पशंस हैं, जो पूर्वाग्रह है, वही सिद्ध हो जाएगा अन्वेषण में। एक और प्रश्न है कि संसार तो स्वप्न है, पर सब कुछ असल लग रहा है, हर पल अपने स्वरूप में स्थित कैसे रहे। जैसे खेल खेल में किसी परीक्षा की तैयारी करते समय कैसे अपने परिणाम की, कैसे किसी परिणाम की इच्छा ना करें और हमेशा बिना तनाव के खुश रहे। संसार स्वप्न है, यदि ये जान लिया तो अपने स्वरूप में स्थित रहने की जो चाह है वो समाप्त हो जाएगी। जैसे आप स्वप्न देखते हैं और जब जाग गए तो उस स्वप्न में आपने चोरी की या आपको इनाम मिला, उन दोनों बातों का कोई अर्थ नहीं रहा, क्योंकि ये बात बिल्कुल स्पष्ट प्रकट है कि जो देखा गया वो स्वप्न था। जो सपने में आपको 1 करोड़ रुपए मिले थे, वो आप जागृत अवस्था में नहीं ला सकते हैं उसको। इसी तरीके से अगर ये संसार स्वप्नवत दिख गया
तो ये जो चाह है कि स्वरूप में कैसे स्थित रहे, वो भी एक स्वप्न की ही हिस्सा है, ये भी बात स्पष्ट हो जाएगी। ये चाह ही उसमें अवरोध है, जो अगर वो कोई ऐसी अवस्था है जिसे हम होश कहते हैं या जिसे हम स्वरूप कहते हैं, अगर हम उसे स्वरूप कहते हैं तो उससे कभी अलग हो नहीं सकते, और यदि अलग हो गए तो वो स्वरूप नहीं रहा। तो स्वरूप में स्थित रहने की चाह एक बड़ा अवरोध है, और ये समझ एक बौद्धिक समझ है, एक एक ख्याल है कि मैं जान गया कि संसार स्वप्न है। तो संसार स्वप्न है का अर्थ होता है कि वहां पे कोई स्वप्न देखने वाला नहीं है, तभी तो उसको स्वप्न कहा जाएगा। वो एक घट ऐसा खेल चल रहा है जहाँ पे कोई उसका अर्थ नहीं है, पर उसमें जो समाया हुआ है, जो उसमें अनुस्यूत है, वो अलग बात है। वो एक वो प्रायोगिक बात है, फिर वो सैद्धांतिक रूप से समझने वाली बात नहीं है। नहीं तो हम समझ सकते हैं कि हमारा स्वरूप क्या है, और जो भी हम समझेंगे कि हमारा स्वरूप क्या है, तभी तो आप उसमें स्थित रहने का प्रयास करेंगे। पर जो भी समझ आपकी स्वरूप की आएगी, वो विभाजन के कारण ही संभव है, कि मैं जान रहा हूं कि मेरा स्वरूप क्या है। तो वहां पे एक विभाजन हो गया ना, एक दूरी हो गई स्वरूप से, और कोई भी दूरी स्वरूप से स्वरूप नहीं है। तो ये एक एक पहेली हो गई कि वो, इसीलिए जो विद्वान संत हैं उन्होंने कहा कि दो नहीं है, जानना और जानने वाला, वो अद्वैत है। पर केवल उसको शब्दों में बांध लेना कि वो अद्वैत है, वो अद्वैत नहीं है। वो जिसने कहा वो एक अलग उसकी स्थिति रही होगी, जिस मौज में वो बात कही गई। ये बड़ा खतरा है कि हम उसको एक सीमा में, प्रारूप में, एक एक उसका कुछ कॉन्सेप्ट बना लें, सिद्धांत बना लें कि ये है साक्षी, ये है सत्य, ये है स्वरूप। तो भूल हो जाएगी। वो ज्ञान ही बंधन है जो अपने स्वरूप के बारे में हम बना लेते हैं। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बस इतना काफी है कि उसको जाना नहीं जा सकता। वो अज्ञेय की कृपा से होता है। वो ऐसे नहीं संभव है कि हम विधिवत उसको पढ़ करके, साधना करके, तप करके जान पाएंगे, क्योंकि वहां पर वो मैं जो है वो खुद सूक्ष्म रूप में बना रहेगा। एक उसकी छवि बन जाएगी, ये मेरा स्वरूप है, ये सत्य है, ये साक्षी है। क्योंकि साक्षी भी जब हम कहेंगे तो वहां पर साक्ष्य आ गया, यानी दृष्टा के साथ दृश्य आ गया, विचार के साथ विचारक आ गया, ज्ञेय के साथ ज्ञानी आ गया, ध्यान के साथ ध्यानी आ गया, प्रेम के साथ प्रेमी आ गया। तो ये दोनों ही एक दूसरे पे निर्भर कर रहे हैं, और कोई एक चीज किसी और पे निर्भर करती है तो वो पूर्ण नहीं हो सकती, वो सत्य नहीं हो सकती। तो इसको साधना से और योग्यता से और बुद्धिमत्ता से, मेधा से, विलक्षणता से बुद्धि की नहीं जाना जा सकता। आप जान जाएंगे, पर वो जो जानना होगा वही एक अवरोध होगा। उस जानने का जो विलय है, कि जो भी जाना जाएगा वो एक झूठ है। तो मैं कहाँ बना? वो मैं का जो केंद्र था, वो जो विभाजन करने वाली सत्ता थी, वो कहाँ रही? और उसके विलय के साथ ही जो बचा रहा, जो उससे पहले भी था,
उस समय भी था और बाद में भी है। वो क्या उस विभाजन के विभाजित करने से टूट गया? वो जो धरातल जिस पे विचार प्रकट है, वो विचार से अलग नहीं है, विलग नहीं है उससे। जैसे जो लहर समुद्र से अलग नहीं है, जैसे धुएं की आकृति धुएं से अलग नहीं है, पर एक आभास होता है कि उस धुएं से वो अलग है। ऐसे ही धुआं जो है वो आकाश से अलग नहीं है, पर ऐसा आभास होता है कि धुआं आकाश से अलग है। स्थित मत रहने का प्रयास कीजिए, वो सहज बन जाए तो उसकी मौज। और वो एक बार उसका रस स्वाद जीवन में उतर गया तो फिर उस निरर्थकता की बात समझ में आ जाएगी। इसको बनाए रखना कितना निरर्थक बात है, कैसे वो उसमें अवरोध है, उस होश में जिसमें कोई भी गतिविधि, कोई भी हस्तक्षेप, कोई भी उसमें प्रयास एक विघ्न है, एक अवरोध है, एक रुकावट है। खेल खेल में किसी परीक्षा की तैयारी करते समय कोई कैसे कोई परिणाम की इच्छा ना करे। जब आप कहते हैं कि संसार स्वप्न है, तो परिणाम भी तो स्वप्न ही है। और हमेशा बिना तनाव के खुश कैसे रहें? उस परिणाम की इच्छा ही से तो तनाव पैदा होता है। एक बार देखिए, अगर आपको फर्क नहीं पड़ता कि कोई बांग्लादेश और नामीबिया का कोई मैच कहीं चल रहा है, आपको ना खेल में रुचि है ना देश में कोई रुचि है, तो परिणाम का क्या आपके लिए अर्थ है? बेसबॉल का कोई गेम दो टीमों के बीच में अमेरिका में चल रहा है, आपको क्या रुचि है उसमें? पर रुचि कब आती है? जब मैं बनता हूँ कि ये मेरी परीक्षा है, परीक्षा नहीं पास करूंगा तो मुझे नुकसान हो जाएगा, जो मैं चाहता हूँ वो नहीं मिलेगा, तभी तो चिंता आती है। तो ये जो लगाव है, ये जो मोह है, मैं और मेरा, ये व्यवहारिकता के लिए ठीक है, हम थोड़ा बहुत उपयोग कर सकते हैं संवाद में। पर इसी चीज को जब हम कहते हैं कि संसार स्वप्न है, तो वो बात बिल्कुल अलग हो जाती है। फिर वो आत्मान्वेषण की तरफ इशारा है कि जब संसार स्वप्न कहा गया, ऐसे नहीं कि संसार स्वप्न है तो कुछ भी घटनाएं वहां घट रही हैं। जब संसार बिल्कुल नियमबद्ध ठोस तरीके से चलता है, जबकि स्वप्न में जो नियम है वो बिल्कुल अलग तरीके से प्रतीत होता है। तो जब कहा गया संसार स्वप्न है, तो वो स्वप्नवत है, यानी कि वो स्वप्न की तरह है। यानी वहां पर जो भी घट रहा है वो सत्य नहीं है। उस संदर्भ में इसको स्वप्नवत कहा गया। जो जाना जा रहा है वो वैसा नहीं है, और जब तक जानने वाला है तो जो भी जाना जाएगा वो सत्य नहीं है। इसीलिए उसको स्वप्नवत कहा गया। और संसार का अर्थ है प्रकृति नहीं है। संसार का अर्थ वो आभासी बात जो हम अपने सोच विचार, मन, बुद्धि, स्मृति, संस्कारों, अहंकार से जो निर्मित करते हैं, उसको संसार सब शब्द का उपयोग किया गया, जो हमेशा गतिमान है। प्रकृति क्या है वो हम नहीं जान सकते। प्रकृति की एक छवि हम जान सकते हैं, पर किसी भी चीज की छवि वो चीज नहीं है जो वो है। एक चांद की आप फोटो खींच लेंगे तो वो फोटो चांद नहीं है। ऐसे ही जो संसार है वो प्रकृति नहीं है। संसार एक आभासीय बात है, एक इंद्रियों के द्वारा प्राप्त की हुई थोड़ी सूचना से कुछ निर्मित बात है, जो वास्तविक नहीं है। इस तरीके से इसे देखें तो परिणाम की चिंता तभी होती है जब मैं का केंद्र बना रहता है। आप जो अभी है और जो होना चाहिए, इन दोनों के बीच में जब दूरी है तो चिंता आ जाती है।
और उसका मुख्य कारण है उससे लगाव, कि ऐसा ही होना चाहिए, एक आग्रह कि मुझे इस चीज को इस तरीके से ही घटना चाहिए, तभी मुझे प्रसन्नता मिलेगी, सुख मिलेगा, खुशी मिलेगी। कोई भी आग्रह, चाहे वो अपने स्वरूप में स्थित रहने का आग्रह क्यों ना हो, वो आपको एक गर्त में धकेल देगा, एक अंधकार में धकेल देगा। और आग्रह नहीं रहा तो फिर मन की क्या आवश्यकता है, खासकर उस क्षेत्र में जहां पर हम स्वयं को जानने के लिए प्रेरित हुए हैं। क्या आवश्यकता है वहां सोच विचार की, या किसी भी तरह के हस्तक्षेप की, कोई भी परिणाम की, कोई भी कारण प्रभाव के संबंध की? खुद जांचिए इसको। साक्षी भाव के समय जब कर्ता भाव न हो, तो अपने शरीर द्वारा होती हुई क्रियाओं को स्मृति क्षेत्र द्वारा घटित होने वाले अनुभवों के रूप में देखना चाहिए, या अपनी वृत्तियों के द्वारा फल स्वरूप होने वाली क्रियाओं के रूप में? इन दोनों में कोई भेद नहीं है। अगर आप नहीं, अगर साक्षी की समझ सही है, सम्यक समझ है, तो ये दो बातें जो आपने लिखी इनमें कोई भेद नहीं होगा। ज्ञान मार्ग किसे कहते हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? अभी तक मेरे अनुसार अध्यात्म मार्ग में जिन प्रश्नों के उत्तर हम चाहते हैं, सभी ज्ञान मार्ग ही समझ में आता है। क्या मैं सही हूँ? ऐसा कोई अलग मार्ग नहीं है। ज्ञान मार्ग, ध्यान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग, ये चार अलग अलग मार्ग नहीं है, क्योंकि चारों एक साथ प्रकट होंगे और एक साथ इनका विलय हो जाएगा। अगर भक्ति है तो वहीं पर ज्ञान है, ज्ञान के बिना भक्ति कैसे संभव है? और जहाँ भक्ति है, ज्ञान है, वहाँ कर्म है, वहाँ ध्यान है। ध्यान के बिना कैसे आप भक्ति करेंगे या ज्ञान की बात कर सकते हैं? तो ये सब आपस में एक साथ ही प्रकट होते हैं, कोई अलग अलग मार्ग नहीं है इस तरह से। ठीक है, कहने के लिए, सुविधा के लिए, जिन जिनकी रुचि प्रेम जिसमें प्रकट है, वो भक्ति मार्ग की तरफ चले जाते हैं, और जिसमें बुद्धि की ज्यादा उपयोगिता है, समझ अन्वेषण की उपयोगिता है, वो कह देते हैं कि ये ज्ञान मार्ग है। पर बहुत सतही रूप में ये विभाजन है। अगर वास्तव में अध्यात्म की बात होगी तो वहां कोई मार्ग नहीं मिलेगा। जहां पर अंतिम मौलिक बात है, वहां पर कोई मार्ग नहीं। उसे मार्गहीन मार्ग कहा जा सकता है, या पथहीन पथ कहा जा सकता है। ऐसी भूमि जहाँ पे कोई मार्ग नहीं है, ऐसा ऐसी समझ जो किसी पे आश्रित नहीं है, जहाँ पे कोई विभाजन नहीं है। तो सारे मार्ग विभाजन की वजह से बनते हैं, और हम मार्गों पे विभाजन कर देते हैं कि एक भक्त है, एक ध्यानी है, एक ज्ञानी है। इस तरह के विभाजन कर रहे हैं तो वो मौलिक समझ में ही त्रुटि है। क्या ये बात हम लोग देख नहीं सकते हैं कि अगर इस तरह का कोई भी विभाजन है तो वहां पे एक तरह का दूरी बन गई उससे, जो वास्तविकता है, जो सत्य है। कोई मित्र यदि कुछ कहना चाहते हैं या अपनी बात रखना चाहते हैं? जी, आप बहुत बढ़िया तरीके से समझा रहे हैं। मुझे लेकिन पता नहीं था कि कब सत्संग रहती है। ये तो शायद पहला ही है। एक बार कोई दोपहर में हुआ था, उसको ज्वाइन किया था। ये जो प्लान करके रखते हैं ना, तो अच्छा रहता है, मतलब कि या कब होती है? ये हर शनिवार को सुबह 6:45 लगते हैं, 6:45 पर। अगर ओके कोई ओके। समय बदलता है तो उसकी सूचना ग्रुप में डाल देते हैं कि आज इस समय नहीं होगा या इस दिन नहीं होगा। पर अधिकतर ओके। प्रयास रहता है कि शनिवार को 6:45 ही करें। जी जी।
अगर इसका रिकॉर्डिंग पिछले कुछ इसका है, क्योंकि कुछ नए नए हैं तो थोड़ा ज्यादा सुनेंगे ना तो ठीक से समझ पाएंगे, ऐसा लग रहा है। सारी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। वो एक चैनल है यूट्यूब में आत्मबोध करके, उसमें अभी तक जितने सत्संग हुए हैं पहले से लेकर अभी तक वो सारी रिकॉर्डेड अवेलेबल है। तो वो लिंक अच्छा। यहाँ पे साझा कर देंगे, आप उसमें देख लीजिएगा। जी जी, जरूर सर। और किसी का कोई प्रश्न या कोई बात ऐसी जो समझ में नहीं आई हो? नमस्ते सर। जी नमस्कार। सर एक प्रश्न था, जैसे कि होश में अगर हम कुछ भी करते हैं, पाप पुण्य सब सही है, अगर होश से करने वाला नहीं है उस समय जो भी हो। आपकी आवाज नहीं आ रही, आप दोबारा से पूछेंगे अतुल जी? आपकी आवाज नहीं आई अतुल जी, आप या तो दोबारा से ज्वाइन कीजिए। आवाज आ रही है सर? हाँ अब आ रही है, पहले नहीं आई थी, तो दोबारा से पूछ लीजिए कृपया। हाँ सर, मैं बोल रहा था सर, जैसे कि अगर हम होश में हैं, मैं केंद्र नहीं है, तो उस समय अगर जो भी कर्म हो रहा है, पाप हो रहा है या पुण्य हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उस सबको सही सच ही बोला जाता है। मतलब सही है, वो सब कुछ सही है, मतलब गलत नहीं है उसमें कुछ। अगर कोई करने वाला केंद्र नहीं है तो एक किस तरह का जीवन है, एक वो जीवन है जिसमें मान लीजिए कोई केंद्र है समर्पण भाव का, उसको केंद्र में रख के हम कुछ कर्म कर रहे हैं, उस सूक्ष्म रूप में अगर मैं बना ही हुआ है, तो सर जीवन तो कौन सा ज्यादा सही है, मतलब सरल और सही है? मुझे तो लग रहा था समर्पण भाव वाला जीवन ही ज्यादा मतलब सही है, सरल लगता है। क्योंकि सर होश में अगर हम कुछ भी कर रहे हैं उसमें तो सब सही है, अगर करने वाला नहीं। बस मतलब मैं पूछ पा ना सर, जो समझ पा ना सर जो आप कहना चाह रहा हूँ। नहीं, इसमें कोई मौलिक भेद नहीं है। जो आपने दो शब्दों का उपयोग किया कि होश और समर्पण, भेद क्या है बताइए दोनों में? नहीं सर, समर्पण में तो एक करने वाला तो कहीं ना कहीं बना हुआ, उसको हम किसी चीज का मतलब साथ लेकर तब कर रहे हैं। जैसे हमने भगवान के प्रति समर्पण कर दिया, तो उसमें मैं तो उसके प्रति समर्पण होने के बाद एक मतलब उसके साथ बना हुआ, मैं का एक साथ उसको मिला हुआ है कि भैया ठीक है, हमको ये साथ, हम इसके पीछे रहकर ये काम करेंगे, भगवान का ही है। कुछ भी करा हो गलत कर रहा है, भगवान को समर्पित कर रहे हैं। दूसरा सर, हम जिसमें मैं केंद्र नहीं है, वो मैं बोल रहा था, जैसे होश की बात जब करते हैं, उसमें तो कुछ भी करो, आप जो भी करो, अगर होश में नहीं हो तो ठीक है, होश में हो तब ठीक है। नहीं समर्पण को मतलब मैं सर ऐसे बोल रहा था, जैसे वो नहीं रहता कि भगवान का एक आप सूक्ष्म में भगवान को एक बना लेते हैं अपने अंदर कि भैया ठीक, हम जो भी कर रहे हैं भगवान को समर्पण भाव से कर रहे हैं, तो उसमें मतलब एक वो मिल जाती है, बैकिंग मिल जाती है, थोड़ा सा बल मिल जाता है वो करने से। होश में तो हमारे साथ कुछ है ही नहीं, मतलब साथ में नहीं नहीं। नहीं नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा भेद है, फर्क है। जिस तरीके से उपयोग किया गया, आप जो समर्पण को परिभाषित कर रहे हैं, और जो अगर मैं समर्पण शब्द या होश को परिभाषित करते हैं, थोड़ा सा फर्क है। थोड़ा समझते हैं इसको। समर्पण शब्द से आप सही कह रहे हैं कि एक ऐसा ऐसा विचार आता है कि कोई इष्ट है, कोई भगवान है, कोई ईश्वर है, परमात्मा है, और हम उसको समर्पित हैं। इसको समर्पण ना कह के अगर हम स्वीकार कहें तो ज्यादा उचित है। क्योंकि समर्पण में, असल समर्पण में दो नहीं होते, यानी वहां कोई विकल्प नहीं होता। तो स्वीकार जो है उसको अगर हम उपयोग करेंगे कि ऐसा स्वीकार जहाँ पे मैं का केंद्र नहीं है, वही स्वीकार हुआ ना। नहीं तो अगर मैं किसी के प्रति समर्पित हूं तो फिर वो समर्पण थोड़ी हुआ, वो तो एक छलावा हो गया अपने आप के देने का, कि मैं इसलिए समर्पित हूं क्योंकि मुझे कुछ चाहिए उससे, कोई मेरी इच्छा पूर्ति हो जाए, मेरे को कुछ मिल जाए।
तो मैं बना रहूं और मेरी इच्छा पूर्ति भी हो जाए, तो वो फिर वो तथाकथित रूप से समर्पण कह सकते हैं, पर उसकी तरफ हम लोग बात नहीं कह रहे। हम जब समर्पण को अगर समझना चाहेंगे तो ऐसा समर्पण जहाँ पे कोई समर्पण करने वाला तक ना बचे, यानी ऐसा स्वीकार जहाँ पे कोई विकल्प नहीं है। ये जो विकल्प है ये यही मैं का केंद्र है, और अगर मैं का केंद्र नहीं है तो वही होश है। तो होश और स्वीकार, जहाँ कोई केंद्र ना हो, ना होश में आने वाला ना स्वीकार करने वाला, तो इन दोनों में कोई भेद नहीं रहेगा। दोनों एक साथ उपस्थित है और दोनों एक साथ विलय है, मतलब एक ही स्थिति है। अगर एक स्थिति आप समझना चाहें होश की है और एक स्थिति बेहोशी की है, और थोड़ा गहराई में जाती है इसको। बेहोशी में मैं का केंद्र नहीं होता, होश में मैं का केंद्र नहीं होता। अब थोड़ा समझिए, क्योंकि बेहोशी में सब कुछ यांत्रिक चल रहा होता है, एक इनपुट और उससे कुछ आउटपुट। तो ये जो मैं का केंद्र बेहोशी में हम बोलते हैं मैं, वो भी वास्तव में है नहीं, और होश में तो है ही नहीं। होश में जो है वो है, वो वैसा ही स्वीकार है। तो जो जैसा ही स्वीकार है तो वहां मैं का विभाजन पैदा नहीं हुआ, एक मैं का अलग केंद्र पैदा नहीं हुआ। तभी तो वो स्वीकार या समर्पण या होश की बात करना उचित है। नहीं तो वो होश का विचार है कि मैं होश में था। फिर आपने कहा कि होश में पाप और पुण्य एक है, स्वीकार में पाप और पुण्य एक है, वास्तव में पाप और पुण्य एक है। जब तक मैं हूं, जब तक विभाजन है, तब तक पाप और पुण्य में भेद है। पर दोनों सापेक्षिक बात है, रिलेटिव बातें हैं। जो पाप है, अगर होश नहीं है तो पुण्य भी पाप है, होश नहीं है तो अच्छाई भी बुराई है, और होश है तो कह सकते हैं कि बुराई भी अच्छाई है। यानी अच्छाई बुराई का भेद समाप्त हो गया वहां पे, क्योंकि वो नहीं रहा जो चुन चुन के स्वीकार करता है या चुन चुन के होश में जागता है। हम तो बड़े होश में आ जाते हैं ना, जब हमारे रुचि में कुछ हो रहा हो, कोई आपको बोले कि आपको मैं 1 लाख रुपए देना चाहता हूँ, आप हर सुबह 4 बजे उठ जाया कीजिए, 10 दिन तक आप उठ जाएंगे, क्योंकि आपकी जो रुचि उठने में इसलिए है क्योंकि उसका कुछ परिणाम आपको मिलने वाला है। कहने का अर्थ यह है कि अगर मैं बना हूं और होश भी बना है तो वो होश नहीं है। मैं बना हूं और समर्पण बना है तो वो समर्पण नहीं है। क्या ये बात स्पष्ट हुई अतुल जी? जी सर, स्पष्ट हो तो हो सर, लेकिन ये वाला रास्ता तो सर बहुत कठिन है। उसमें एक छलावा वाला जो रास्ता है, मतलब उसमें तो जीवन फिर भी थोड़ा आसान और सुगम रहता है कि ठीक है, एक है छलावा उसके मतलब एक केंद्र, सूक्ष्म रूप से अगर कोई केंद्र बना भी हुआ है, लेकिन जीवन तो उसमें थोड़ा सरल लगता है सर। इस तरह तो बहुत कठिन जीवन है बिना माया के, क्योंकि बिना माया के तो बस कल्पना ही हो पा रहा, असलियत तो कभी हो ही पता ही नहीं चलता है सर। नहीं अतुल, बात उल्टी तो नहीं है, बिल्कुल उल्टी बात हो रही है। जो आप कह रहे हैं और जो मेरे अनुभव में आता है, वो दोनों बातें बिल्कुल विपरीत है। हो सकता है वो बहुत सरल हो, जो जीवन मैं के विलग हो, मैं से मैं के बिना हो। हमने कभी उसको प्रयास नहीं, कभी उसको मौका नहीं दिया, अवसर नहीं दिया। थोड़ा देखे तो देखिए, हो सकता है कुछ और प्रकट हो वहां पे। और कल्पना जो आप बात करते हैं ना, वो कल्पना तो वहां पर है जहां पर असत्य है। कल्प का अर्थ ही वहां से निकलता है, जो जो समय से निकला हुआ है। और समय का अर्थ है जो तुलना से निकला है। तुलना का अर्थ है जो विकल्पों से निकला हुआ है। विकल्प का अर्थ है जहां पर कुछ चुनना हो रहा है, और चुनने का अर्थ है जहां पे कोई चुनने वाला बना हुआ है। तो ये सारी जो चेन है, इस चेन में कहाँ पर आपको खुशी और सहजता और सरलता मिल सकती है?
जी सर। सर अभी आपने बोला था अज्ञा की कृपा जब होगी तब, तो उसका मतलब कैसे सर? तो उसमें प्रयास का मतलब क्या, अन्वेषण करें, क्या प्रयास करें? जब अज्ञा की कृपा होगी तभी होगा। अभी आप मतलब बोल रहे थे सत्संग में। हाँ, वो और कोई उपयुक्त तरीका नहीं समझ में आया कहने का इस बात को, कि कैसे ये किसी को पकड़ में आ जाता है और कैसे किसी को ये बात समझ में नहीं आती। और कोई मेरे पास तो इसका क्या कहते हैं, अ, इसका कोई विवरण नहीं है, कोई समझाया नहीं जा सकता। इसीलिए उसको काव्यात्मक रूप से कह दिया जाता है कि अज्ञेय की कृपा, यानी जो जाना जा रहा है उसमें से हमारी निष्ठा का भंग होना अज्ञेय की कृपा है। जैसे भी आपने कहा कि वो जीवन ज्यादा सरल है जो जिसमें हम चुन सकते हैं, जिसमें हम होश में रह सकते हैं, मतलब मैं भी हूँ और होश भी बना हुआ है। तो फिर वो तो ज्ञेय हो गया ना, वो तो जानने वाली बात हो गई। जो अज्ञेय है वो वास्तव में आप कुछ जानते हो क्या? मतलब आपका अर्थ है कि कोई भी कुछ जान सकता है? क्या जानता है? जो इंद्रियों के द्वारा कुछ सीमित सूचना आती है हम उसी को तो जानते हैं। उसी के आधार पे हम बिल्कुल एक ठोस निष्कर्ष पे आ जाते हैं, एक पत्थर की तरह हम बन जाते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि बांध लिया जियरा के अंधेरे में, उस हीरे को, उस अद्वैत के हीरे को समझ लिया तो समझ लिया, बांध लिया मतलब दिख गया तो दिख गया। कहाँ दिखा? जियरा के अंधेरे में, हृदय के अंधकार में। बुद्धि के प्रकाश में नहीं दिखेगा वो, ज्ञान के प्रकाश में नहीं दिखेगा, वो हृदय के अंधेरे में प्रकट होगा। मतलब अज्ञेय के अंधेरे में वो प्रकट होगा, उसको कहा गया अज्ञेय की कृपा। अब वो किस पर आएगी? क्या कोई योग्यता है, क्या कोई तप है, कोई साधना है, या वो कोई विलक्षण बुद्धि की आवश्यकता है, या कर्म की आवश्यकता है, भक्ति की आवश्यकता है, समर्पण की आवश्यकता है? कोई इसका आपको निश्चित उत्तर नहीं मिलेगा। इसीलिए वो उपनिषद में कहा है कि वो उसको नहीं चुन, जो बहुत मेधावी है उसको, उससे नहीं प्राप्त किया जा सकता। जो बहुत तप करता है उससे उसको नहीं जाना जा सकता। जो बहुत ज्ञानी है उससे उसको नहीं जाना जा सकता। जिसको वो चुनता है उस पे वो प्रकट हो जाता है। और ईशा ईशावास्य उपनिषद में कहते हैं कि वो जो वासना है अद्वैत की, वो कृपा से प्रकट होती है। इसीलिए उसको कह दिया काव्यात्मक रूप से संतों ने कि वो अपने ऊपर जब वो खुद कृपा हो करता है तो वो प्रकट होता है। अब इसको आप कैसे बयान करेंगे? इसीलिए कह दिया जाता है कि अज्ञेय की कृपा। जी। जी धन्यवाद सर। आदित्य जी ने लिखा है अज्ञेय की कृपा अर्थात अनुकूल ऋतु में फल का पकना या पुष्प का खिलना। जी। वो तो फिर भी एक क्रमबद्ध गतिविधि है, पर उस कृपा में जहां पर समय ना हो, उस कृपा में जहां पर मैं ना रहूं, वहां पे कोई क्रम भी नहीं है। आपने बहुत सुंदर उदाहरण दिया, पर उस अद्वैत की जो प्यास की जो घटना है, वहां पे ऐसा क्रम भी नहीं है कि बीज से डाली और डाली से फूल और फूल का खिलना। वो खिला ही हुआ है। जब वो बीज रूप में है तब भी वो खिला हुआ है, और जब वो फूल रूप में प्रकट है तब भी वो खिला हुआ है। हर घटना, आप किसी भी घटना को निंदित नहीं कह सकते कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप कह रहे हैं तो फिर वो आपकी ही मूर्खता है। आपकी मतलब मेरी मूर्खता है अगर मैं उसको ऐसा देख रहा हूं कि ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। वही तो आग्रह है, वही तो मैं को दृढ़ करता है।
ठोस करता है, और मैं के ठोस होने से ही वहां पर दुख का जन्म होता है। जी, और कोई मित्र कुछ कहना चाहते हैं? प्रणाम अश्विन जी, आवाज आ रही है अश्विन जी? हाँ जी, आ रही है। जो अभी स्पष्ट चीज, मतलब स्पष्ट जो विवरण हुआ है होश और निद्रा के, जो जैसे आपने अभी क्लियर करने की चीज कही है, उसमें मेरे को भी थोड़ा सा वो था, जैसे जीव से निर्जीव और बीज से निर्बीज। और साहिब की वाणी में भी आया है कि इच्छा कर मारे नहीं, बिन इच्छा मर जाए, कहे कबीरता दास को दोष नहीं लगाए। मतलब तो वो वाली जो बात है कि अगर वो होश में भी रहेगा तो उसके दिमाग में ये चीज बनी रहेगी, कर्ता भाव का वहां पर कुछ ना कुछ रहेगा। तो ये वाला जो बात है वो बीज और निर्बीज और जीव से निर्जीव पर भी लागू मेरे ख्याल से हो जाएगा अश्विन जी। जो जैसे निद्रा में है और होश में है, अगर वो होश में कर रहा है तो कोई कर्ता भाव वहां पर रहेगा और कुछ ना कुछ कर्म वो देख रहा है उसको स्वयं ही, मतलब तो वो उसका अहम और वो जो मैं की भावना इनकी बनी हुई है, तो वो तो स्थित रहेगी उसमें। और अगर वो, इसका मतलब वो होश नहीं हो सकता, क्योंकि फिर वो होश में तो वो सभी चीजें वहां पर की जो विचारधारा है वो मतलब सहज वाली होगी कि वो जैसे बिन इच्छा अपने आप ही कुछ इच्छा भी नहीं करी और बिन इच्छा कोई घटना घट रही है, जैसे स्वतः ही ये सब कुछ हो रहा है और दृष्टा देख रहा है, तो वो उसमें फिर बदल तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो स्वयं उसमें, और फिर भेद आ जाएगा वहां पर। तो मेरा कहना यही था बस, और ज्यादा कुछ नहीं है। जो बात पूरी स्पष्ट हो चुकी है कि वो अगर वो निद्रा में है या होश में है, इसके बीच की अगर वो होश की तरफ जाता है, वो कहता है मैं होश में हूं, तो वो होश में है तब भी वो एक कर्ता भाव की जो प्रकट हो रहा है कि कोई बिना इच्छा के भी उसको कोई देख तो नहीं सकता, जब इच्छा उठेगी तभी तो उसकी दृष्टि उधर की तरफ जाएगी। तो यही वाली बात थी, और शायद इस पर एक आध दो कुछ, मतलब वैसे तो क्लियर है सब कुछ, कोई उसमें बचा नहीं है, क्योंकि उस बुद्धि का भी फिर प्रकरण आ जाएगा कि उसको बहुत ज्यादा सोचा जा रहा है, विचार किया जा रहा है। सहज को सहज की ही तरफ से समझने में ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो सहज ही है। अब वो आपने कह दी ना उसको, जब होश में ज्यादा है मतलब आप बहुत ही ज्यादा उस पर एक पॉइंट फोकस है, तो इसका मतलब फिर अहम वहां पर कोई देखने वाला दृष्टा या कुछ ना कुछ तो है जिसकी वजह से वो महसूस कर रहा है उस सभी चीजों को। मैं एक चीज को जी जानना चाह रहा था कि जीव से जो निर्जीव है, मैंने साहिब की वाणी में बहुत पहले पढ़ा था इस चीज को, कि जीव से निर्जीव और बीज से निर्बीज की जो बात उन्होंने कही थी, तो मैं इसी से जोड़ करके थोड़ा सा देख रहा था, तो शायद आप इस पर एक विचार और डालें कि उन्होंने कहा कि जीव से निर्जीव और बीज से निर्बीज होना पड़ेगा। तो ये इसका मतलब जी क्या होश की अपनी जो अभी वार्तालाप चल रही है उसमें फिट हो पाएगी कोई बात? ये प्रणाम जी। जी, जीव से निर्जीव और बीज से निर्बीज, अंत में तो वो कबीर साहब ने कहा भी होगा कहीं पर, तो वो उसका आशय यही रहा होगा कि ये जो द्वैत है, निराकार और साकार, अनहद और हद, अजपा और जप, शून्य और पूर्ण, ये सारे द्वैत झूठ हैं। तो वो केवल कहते हैं कि जिसको हम बीज स्वरूप समझते हैं, वास्तव में वहां कुछ है क्या बीज जैसा जो अभी प्रकट नहीं है? बीज का अर्थ है कि वो अप्रकट है, पर ऐसा कुछ है जो अप्रकट है, जो हम जान सकते हैं, जिसको हम जान रहे हैं, जिसको हम प्रकट कहते हैं, वो भी अप्रकट है। अब कैसे आप कुछ इसमें व्याख्या करोगे? इस को पहुंचने के लिए उन्होंने कहा इस द्वंद को, कि बीज से निर्बीज।
और जीव से निर्जीव, जो भी है उनका एक दोहा है जो बार बार याद आता है कि अजपा मरे शून्य मरे, अजपा मरे अनहद मरा जाए, सूरत समानी शब्द में ताको काल न खाए। तो इस जितने भी हम अल्टीमेट आत्यंतिक निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि शून्य ही आखिरी बात है, साक्षी आखिरी बात है, अस्तित्व आखिरी बात है, अज्ञेय आखिरी बात है, ये सब शब्द है, ये सब शब्दों का खेल है। तो वो कहते हैं कि सूरत समानी शब्द में जो अभी प्रकट है वहीं पर अगर होश नहीं है तो फिर बात पूरी नहीं हुई, और यदि जो प्रकट है वहीं पर होश है तो फिर वो काल से परे है, यानी वो मन बुद्धि चित्त अहंकार स्मृति संस्कार कल्पनाओं भावनाओं ज्ञानी अज्ञानी पाप पुण्य इन सब से परे है। तो इस तरीके से उसे देखा जाए तो ज्यादा उचित है। उमाकांत जी का एक प्रश्न है कि निज कृपा ईश कृपा और गुरु कृपा से क्या आशय है। तीनों एक ही हैं। कृपा यानी प्रसाद, प्रसाद यानी जिसमें मेरा कोई यत्न ना हो, मेरा कोई प्रयास ना हो, फिर भी वो मिल जाए। तो सारा जीवन तो हमें ऐसे ही मिला हुआ है, जो एक कृपा है। ये सूरज की रोशनी जो शरीर पे पड़ती है वो कृपा है। वो कोई उसमें अधिकार नहीं है कि तुमने ये योग्यता थी इसीलिए मैं तुम्हें ये प्रदान कर रहा हूँ। ये जो ध्यान का संभावना है ये कृपा है, ये जो प्रेम का रस है ये कृपा है। मेरा होना ही कृपा है और मेरा ना होना भी कृपा है। तो कृपा आप चाहे उसे गुरु के नाम से पुकार लीजिए, ईश्वर के नाम से पुकार लीजिए या निज नाम से पुकार लीजिए, है ही जो है ही वो कृपा है। उस पे जो हम अपना आग्रह आरोपित कर देते हैं वो उससे वंचित हो जाना होता है। उस वंचित हो जाने को जैसे हम समर्पित करेंगे तो जो रह जाएगा वो कृपा है, और उसी को अज्ञेय की कृपा कहा गया। वो उपलब्ध है, एक ही चीज, एक ही चीज सबके लिए उपलब्ध है, वो है होश में आने की संभावना। बिना किसी भेदभाव के ये उपलब्ध है, बिना किसी भेदभाव के। ऐसा नहीं कि बहुत उत्कृष्ट बुद्धि चाहिए, बहुत विलक्षण योग्यता चाहिए। आप कभी भी कोई आप नहीं, कोई कभी भी कहीं भी किसी भी समय होश को अवसर दे सकता है। उसमें यदि कोई अवरोध है तो वो है मेरा खुद का आग्रह, एक चाह, एक इच्छा। अंतिम इच्छा यही बनती है कि ये होश बना रहे, वो स्थिति बनी रहे, उस उपस्थिति को मैं पकड़ के रख लूं, उस स्वीकार भाव में मैं आ जाऊं। ऐसा संभव नहीं है कि मैं भी बना रहा हूं और वो भी आ जाए। होश को अवसर देना यानी मैं का समूल विसर्जन। और कोई मित्र कुछ कहना चाहते हैं? कोई कारण नहीं है इस पूरे अस्तित्व का। जो भी कारण हम ढूंढेंगे बहुत बहुत सतही बात है, बहुत छोटी सी बात। एक क्षुद्र बुद्धि से ही हम कारण ढूंढ सकते हैं। अन्यथा क्या कारण है कि सूरज अपनी किरणें चारों तरफ प्रकाशित कर रहा है। कोई प्रभाव भी नहीं है। प्रभाव है तो कारण होगा।
कारण प्रभाव बहुत सीमित क्षेत्र में बात कर सकते हैं इनकी। जो सत्य है वो कुछ और है। जो कारण प्रभाव इन सब चीजों से परे है। और कोई मित्र कुछ कहना चाहते हैं, अपने आप को रखना चाहते हैं? एक प्रसाद है, एक कृपा है, जो उपलब्धि है। हम लोग पहले उसमें दखल अंदाजी करते हैं, फिर बोलते हैं कृपा कैसे मिलेगी। वो जो मिला ही हुआ है उसको हम दूर करके एक आभासी उसमें घुस जाते हैं और फिर उसे ढूंढते हैं जो मिला ही हुआ है। ये नहीं समझ पाते कि हमारा ये प्रयास ही हमें उससे दूर कर रहा है। ये हमारी सीमित समझ ही हमें उससे दूर कर रही है। ये हमारी चाह कि कृपा मिल जाए हमें एक तरह से एक निरीह कर रही है, एक भिखारी बना देती है। तो वो समझ का फेर है। संजीव ने लिखा है, संसार के कार्यों में सफलता कैसे प्राप्त करें। अभी थोड़ी देर पहले बात हुई कि जो संसार है वो किसे आप संसार कहते हैं। वो जो मन में एक कुछ गतिविधि चल रही है, कुछ विचार है, कुछ इच्छाएं हैं, कुछ सोच है, कुछ छवियां हैं, कुछ स्मृति है, संस्कार है, इसी सब को संस्कार कहते हैं, संसार कहते हैं। संसार वो नहीं है जिसे हम ठोस समझते हैं। वहां ठोस कुछ भी नहीं है। उसको हम जान ही नहीं सकते कि वो क्या है, और उसे हम ठोस मान करके उसमें अपने अनुसार कुछ परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं, जिसको हम सफलता का नाम देते हैं। क्या है सफलता? पैसा कमाना सफलता है, प्रेम करना सफलता है, संबंधों को सुधारना सफलता है, मोक्ष सफलता है। क्या है सफलता? कौन हुआ है जो सफल होना चाहता है? इस संसार को तो समझो पहले कि संसार क्या है। इस संसार में जो भी सफलता मिलेगी वो अधूरी होगी, वो छूट जाएगी। कितनी देर तक वो टिकेगी? कोई बहुत बड़े ओहदे पे आ गया, कितनी देर वो ओहदा टिकेगा? बहुत पैसा कमा लिया, कब तक वो पैसा रुकेगा? बहुत ज्ञान अर्जित कर लिया, मृत्यु सब छीन लेगी। नहीं पता कि वो जो ज्ञान अर्जित किया था वो कहाँ गया। वो जो संबंधों में माधुर्य है वो कितनी गहराई तक वो माधुर्य है। थोड़ा सा खरोचिए तो सारे संबंधों की वास्तविकता सामने आ जाएगी। जिसको हम प्रेम कहते हैं, क्या वो प्रेम है? पहले ये तो जांचिए, फिर सफलता, जिसको हम सफलता कहते हैं उसकी तरफ दृष्टि होगी। वास्तव में असफलता ही सफलता है। असफलता यानी अगर आप सफल हो गए तो कभी भी आप उस तरफ नहीं बढ़ेंगे जो सत्य है। क्योंकि आप तो जानते हैं कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है। हम शासन करना चाहते हैं, इसीलिए तो ऊंचे पद को पाना चाहते हैं कि दूसरों पे शासन कर सके। संबंधों में हम मैन्यूवर करना चाहते हैं, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, अपने अनुसार हम काम निकलवाना चाहते हैं दूसरों से। लेन देन, व्यापार, क्या वो प्रेम है? यदि प्रेम नहीं है जीवन में, ध्यान नहीं है, होश नहीं है, तो कौन सी सफलता? ये जो संसार निर्मित है यही झूठ है। इसको देखना, ये झूठ है, ये सफलता है। फिर आप छोटी छोटी सफलताओं के पीछे नहीं भागोगे। मिल गया तो उससे दूर भी नहीं भागना। ऐसा नहीं कि आपको कोई चीज मिल रही है तो उससे छोड़ के भाग रहे हो, फिर तो वो बात वही की वही रह गई। या तो हम संसार में लिप्त रहते हैं या संसार को छोड़ के भागना चाहते हैं। कहाँ जाओगे भाग के?
जी, आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जो सवाल इन्होंने पूछा है ना सफलता का, तो जिसको जो भी चाह है, मतलब किसी को पैसे की है या किसी को दुख से छुटकारा लेने की या पाने की चाह है, या किसी को वो संबंध में बदलाव लाने की चाह है, तो जिस भी दुख से वो आदमी अब भी गुजर रहा है ना, जब तक वो उसका फेज बदल नहीं जाएगा, मतलब अगर कोई दुख है तो दुख गुजर के फिर थोड़ा हल्का नहीं हो जाएगा, या फिर बहुत ही उसकी तकलीफ है, वो तकलीफ से जब बाहर नहीं हो जाएगा ना, तब तक ये सारा जो ज्ञान है ना वो अंदर सोख पाना बहुत कठिन है। क्योंकि जब दुख में, तीव्र दुख में होते हैं, तो ये सारा तत्व ज्ञान को बचा पाना बहुत मुश्किल होता है। जब उस स्थिति से हम बाहर निकलेंगे ना, तो एक साक्षी भाव से वहां पे देख सकेंगे कि हाँ, अब वो तो दुख गया, या फिर जो भी वो असफलता है उसको हम पीछे लांग के आगे आ गए, या फिर चलो पैसे की कमी थी, तो अब तो कुछ तो ठीक चल रहा है। तो जब पैसे की कमी नहीं थी और अब की स्थिति है, तो क्या पा लिया? तब ये सारा ज्ञान पचा पाना ठीक है। ऐसा लगता है। इसके ऊपर भी थोड़ा प्रकाश डालिए। आप सही कह रहे हैं, पर वो बात उसके लिए ये बात, ये ग्रुप ठीक नहीं है। उसके लिए बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स मिल जाएंगे, या बाकी जो दुनिया में तरीके हैं जिनसे आप दुख का कारण का निवारण पा सकते हैं। जैसे चोट लग गई तो अस्पताल चले जाइए, वहां पे आपको थोड़ी देर की जो पीड़ा है उससे राहत मिल जाएगी। या अगर पैसा नहीं है जीवन में और आपकी इच्छाएं बिल्कुल पूरी नहीं हो रही हैं, तो थोड़ा पैसा कमा लीजिए, तो उससे वो इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। पर जहाँ मौलिक बात जब आती है कि वो कौन है जो दुखी है, अगर ये बात समझ में आ गई, तो जब तथाकथित रूप से दुख का कारण है, दुख नहीं होगा। दुख का कारण बेशक होगा पर दुख नहीं होगा। जैसे एक उदाहरण से समझिए कि रमन महर्षि थे, उनको गले में कैंसर हो गया था, या परमहंस रामकृष्ण परमहंस थे, उनको भी ऐसा ही कुछ था। तो वो एक, उनके जो शिष्य थे, उनके जो साथ रहते थे, उन्होंने कहा कि आप एक बार बोल दो ना, वो दूर कर देगी ये पीड़ा। तो उन्होंने बोला, अगर मुझे बोलना होता तो क्या मैं पीड़ा से निवारण मांगूंगा? वो उसकी इच्छा में मैं दखल अंदाजी करूंगा? कहने का अर्थ है कि उनको वो पीड़ा पीड़ा नहीं लगती थी। तो एक एक ही परिस्थिति में दो व्यक्ति बहुत ज्यादा अलग तरीके से व्यवहार कर सकते हैं। किसी का छोटा सा नुकसान हो गया, मान के चलिए 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया, और दोनों की आर्थिक स्थिति लगभग एक जैसी ही है, तो एक व्यक्ति तो बहुत ज्यादा दुखी हो जाएगा और एक व्यक्ति उसको सहज लेकर के आगे निकल जाएगा उससे। या किसी ने आपको गाली दे दी, तो वो दोनों बात, दो अलग अलग व्यक्ति उसमें बिल्कुल विपरीत तरीके से उसको व्यवहार कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि कौन है जो दुखी है, उसके लिए दुख से निवारण कोई आवश्यक शर्त नहीं है। बेशक इतनी स्थिति जरूर होनी चाहिए कि आपको कोई पकड़ के मार नहीं रहा हो, या आपके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, छत नहीं है, कुछ भी नहीं है, और बुरी तरह से आप फंसे हुए हैं, तो अलग बात है। पर अगर ऐसा कुछ नहीं है, आसपास ठीक है, कोई आपत्ति नहीं है, कोई विपदा नहीं है, आपके पास रहना, खाना, संबंध, सब कुछ ठीक ठाक है, फिर क्या करोगे? फिर इधर उधर हमारा ध्यान जो है मनोरंजन में भागता है, खाली समय है, क्या करोगे? उस समय की बात है कि क्या हम, जब सुख है तब जान सकते हैं कि दुख क्या है। सुख में सुमिरन, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। क्या हम ये बात देख सकते हैं? जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। यानी
वो जो सुख की स्थिति है, क्या उस समय हमने जांचा तो फिर दुख नहीं होगा। हम तो दुख में सुमिरन करते हैं ना कि ये दुख दूर हो जाए, पर वो नहीं देखते कभी कि वो दुखी कौन है जो सुख में सुखी था। जो सुख में सुखी था और जो दुख में दुखी है, ये क्या दो अलग अलग बातें हैं। इस तरीके से देखेंगे तो वो संसार में जो इच्छा पूर्ति है ना, वो बहुत छोटी बात लगेगी। प्रज्ञा ने पूछा है कि प्रेम होता है तब कैसे पता लगाएं। शायद आप कहना चाह रहे हैं कि सही प्रेम की स्थिति क्या है, या जो प्रेम है उसको कैसे जाना जाए कि अभी प्रेम है। यदि कुछ भी लेन देन है तो वो प्रेम नहीं है। यदि जीवन में सहजता, सरलता, स्पष्टता नहीं है तो वो प्रेम नहीं है। तो प्रेम क्या नहीं है उसको जानेंगे तो प्रेम क्या है वो उपस्थित पाया जाएगा। यदि कोई करने वाला है तो वो प्रेम नहीं है। यदि कुछ भी व्यापार है तो वो प्रेम नहीं है। यदि स्वार्थ है तो वो प्रेम नहीं है। यदि मैं हूं तो वो प्रेम नहीं है। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाये। दो है तो प्रेम नहीं है। अभी जब हरि थे तो मैं नाही, अब हरि है तो मैं ना। जब मैं था तो हरि नाही, अब हरि है तो मैं नाही। जब प्रेम है तो मैं नहीं हो सकता। हरि और प्रेम एक ही चीज के दो नाम है, एक ही बात को कहने के दो ढंग हैं। हरि, प्रेम, ध्यान, होश, ये एक ही चीज है। इनको अलग अलग विभाजित मत करिए। ये जो विभाजन है ये मैं के कारण होता है। मैं, मेरा, इच्छा, आग्रह, महत्वाकांक्षा, चाहत, कामनाएं, इन सब के कारण वो विभाजन होता है। संसार, स्मृति, अनुभव, अनुभव की चाह, इनके कारण वो विभाजन होता है। तो इसको यथावत देखना, इस पूरी संरचना को, उसकी निंदा नहीं करना कि ये गलत है, और उसमें उलझ भी नहीं जाना, उसमें फंस भी नहीं जाना। एक एक तरह से एक तटस्थ भाव, एक वैराग्य, एक अरिति, मतलब उसमें रस नहीं है। क्यों रस नहीं है? क्योंकि जो रस लेने वाला है वो उसी से बना है जिससे, जिसमें वो रस को देख रहा है, और उसमें रस को देखने से वो उसमें विभाजन कर रहा है जहाँ कोई विभाजन नहीं है। कि पृथ्वी विभाजित नहीं है, ये हवा विभाजित नहीं है, ये पानी विभाजित नहीं है, ये आकाश विभाजित नहीं है, ये मन विभाजित नहीं है, ये ध्यान विभाजित नहीं है, ये प्रेम विभाजित नहीं है। जो अविभाजित है वो भक्त, जो अखंड है वो ज्ञान है। जहाँ अखंड है वो प्रेम, जहाँ प्रेमी नहीं है वो प्रेम। शायद इस तरह से इसको जाना जा सकता है कि क्या नहीं है प्रेम। तो जो प्रेम है वो दिखने लगेगा। और कोई मित्र कुछ कहना चाहते हैं? अन्यथा आज यहाँ पर हम समाप्त कर सकते हैं। आपने लिखा है कि प्रेम के संबंध में लोग सुनते हैं, समझते हैं, गीत गाते हैं, कथाएं पढ़ते हैं, प्रेम नहीं करते। क्योंकि प्रेम करने का अर्थ अपने को मिटाना, अहंकार का खो जाना, तो ही प्रेम का अंकुरन होता है। ओशो जी ने कहा है, ऐस धम्मो सनातन। जी, शायद यही बात थोड़ी देर पहले कही गई। अहंकार का विसर्जन प्रेम है। सारे ज्ञान का विसर्जन प्रेम है।
सारे विकल्पों का विसर्जन प्रेम है, जानने वाले का विसर्जन प्रेम है। क्या जाना जा रहा है, चुन के जाना जा रहा है, वो बात नहीं हो रही। चुनना प्रेम का दुश्मन है। जी, आप सबका आभार आज जुड़ने के लिए। नमस्कार।